एक बार क्या हुआ, एक छोटे से नवयुवक के मन में भाव जगा। गर्मी का समय, उसने गांव के बाहर एक प्याऊ लगाई और सबको पानी पिलाता, जल सेवा करता। सेवा की बड़ी कीमत है, चाहे सेवा कैसी भी करो। 1 करोड़ रुपए का भंडारा कराओ या एक मुट्ठी भर आटा कीड़ी नगरा पे बुरबुराओ, दो ही बराबर है अगर आपके मन का भाव अच्छा है तो। अब उस नवयुवक ने प्याऊ खोली, सबको पानी पिलाता। वट वृक्ष था बड़ा, उसके नीचे 3-4 मटके रख लिए। उसने क्या देखा, 4 व्यक्ति रोज आते, पानी पीते और 1-2 घंटे वहीं सोते और फिर वहां से चले जाते। 1 महीना हो गया आते आते। एक दिन उनने पूछा कि भैया आप रोज आते हो, कहां से आते हो और कहां जाते हो? तो उन्होंने कहा उस नवयुवक से कि तू किसी को नहीं बताए तो हम बता दे अपना परिचय। कि नहीं बताऊंगा, कि हम जमदूत हैं, हम रोज लोगों के प्राण हरण करने के लिए आते हैं। ओहो, यमदूत आप रोज आते हो? तो एक ही दिन में क्यों नहीं ले जाऊं? जिसका जब नंबर हो उसको उसी तारीख ले जा सकते हैं। उस बालक ने कहा साहब मेरा एक छोटा सा काम करोगे? बोलो। मेरी मौत किस दिन है, क्या आप मुझे तारीख बता दोगे? मैं ये नहीं कहूंगा कि आप मौत टाल दो, पर अगर मुझे जल्दी मालूम पड़ जाए तो मैं बूढ़े माँ बाप के लिए कुछ कर दूंगा पहले से। कहा नहीं, हमारे यहां ऐसा नियम नहीं है। हम मरने वाले को पहले से पता नहीं दे सकते कि किस तारीख को तुम मरोगे। पर बेटा तूने हमें पानी पिलाया, 1 महीने तक हमारी सेवा करी है, हम कोशिश करेंगे अगर धर्मराज बता दे तो। गए वो धर्मराज के पास कि साहब फलाने गांव में एक लड़के ने प्याऊ खोला है और हमने 1 महीने तक वहां पानी पिया। उसने पूछा है कि उसकी मृत्यु किस तारीख को है। हम अपने पिए गए जल का कर्ज अदा करना चाहते हैं, क्या आप हमें मृत्यु की तारीख बता सकते हैं? धर्मराज ने कहा तो सुनो, जिस दिन उस लड़के की शादी होगी, रात के 12 बजे दुल्हन के कक्ष में जैसे ही पांव रखेगा, बस उसी रात उसकी मृत्यु निश्चित है। अब वो शादी 18 साल में हो, 20 साल में हो, 25 साल में करे या 30 साल में करे, शादी की रात को 12 बजे उसकी मृत्यु तय है। और हे यमदूतो, तुम में से ही कोई एक काला नाग बनेगा और नाग के डसने से उसकी मृत्यु होगी। यह सुनकर यमदूतों को बड़ा दुख हुआ कि जिस बच्चे ने 1 महीने सेवा करी, हमको ही उसको मारना पड़ेगा। उदास होकर के आए। दूसरे दिन बच्चे ने पूछा, पूछ कर के आए? हाँ पूछ तो आए, पर मामला बहुत खराब है। क्या हुआ? बेटा जिस दिन तेरा विवाह होगा, रात के 12 बजे दुल्हन के कक्ष में पांव रखते ही तेरी मृत्यु होगी। इस नौजवान ने सोचा कि इससे अच्छा तो कि मैं विवाह ही नहीं करूं। भाई मैं विवाह करूंगा, किसी की जिंदगी बर्बाद करूंगा, किसी के जीवन पे कलंक लगाऊंगा, मैं विवाह नहीं करता हूं। पर मजबूरी ये कि ये सच्चाई वो अपने माँ बाप को तो बता नहीं सकता था, यमदूतों ने मना कर दिया था। घर आया, खूब माँ बाप की सेवा करता। माँ बाप शादी के लिए खूब जोर देते, बेटा शादी कर ले, पर ये जानता था कि शादी होगी और माँ बाप से बिछड़ जाऊंगा। बड़ा दुखी था। जब माँ बाप ने बहुत जोर दिया, सौगंध डाल दी, तब इसने विवाह की हां कर ली। विवाह हुआ। किसी कुलीन परिवार की खानदानी बेटी जब घर आई, और जिस दिन दुल्हन घर आई, मकान डबल मंजिल बना हुआ था। ऊपर के कक्ष में दुल्हन विराजमान थी। 2 थाली सजा करके बैठी थी, एक पूजन की और एक भोजन की। आज मेरे पति देवता जैसे ही मेरे कक्ष में आएंगे, सबसे पहले मैं उनके चरण पखारूंगी, आरती उतारूंगी और प्रेम से उन्हें भोजन कराऊंगी। इधर ये मन ही मन सोचने लगा, दुल्हन के पास जाऊंगा, जाते ही मृत्यु तय है, क्यों मैं किसी के जीवन से खिलवाड़ करूं, क्यों किसी के जीवन पे कलंक लगाऊं।
और अपने माँ बाप को प्रणाम करने गया आखिरी बार। माता पिता प्रणाम। माँ बाप ने कि बेटा ऐसा उदास उदास क्यों दिख रहा है तेरा चेहरा? मजबूरी ऐसी थी इसकी कि माँ बाप को अपना दर्द भी नहीं बता सकता था। दुल्हन ऊपर इंतजार कर रही है कक्ष में। ये बेटा सीढ़ियों पे चढ़ने लगा। रात के 9 बज गए। ऊपर तो नहीं गया और सीढ़ियों पर ही बैठ गया और आंख में आंसू भर आए। आंसू इस बात के आए कि आज मेरी मृत्यु है रे, मेरे माँ का क्या होगा, पिता का क्या होगा, और जो मेरे पल्ले बंद करके आई है उस नारी का क्या होगा? कैसा जीवन बिगड़ेगा बेचारी का। मेरे को कोई पुराना प्रारब्ध था जो था, इसका भी प्रारब्ध कितना खराब। मात्र सुहागन बनी है, सुहाग कक्ष तक भी नहीं पहुंचा, इसका सुहाग आज उजड़ जाएगा। ऐसा चिंतन करते करते आंख में आंसू भर आए। सीढ़ी पर बैठ गया। 10 बज गए, 11 बज गए। अब तो वो कन्या के मन में भी कई प्रकार के विचार आने लगे कि मेरे पतिदेव मेरे कक्ष में नहीं आए, मामला क्या है? कहीं ऐसा तो नहीं कि घर वालों ने बिना मर्जी के विवाह कर दिया हो, मैं उनको नापसंद हूं, उनकी विवाह की इच्छा ना हो, मैं उनके लायक नहीं हूं। ऐसे कई प्रकार के ख्याल उसके मन में आने लगे। वो आशंकित होकर के, दुखी होकर के आसपास तकने लगी। इधर सीढ़ी पर ये बैठा नौजवान, आंख में आंसू है, मृत्यु का इंतजार कर रहा है कि बस बराबर 12 बजे यदि मौत आनी है तो दुल्हन के सामने जाकर के नहीं मरूंगा, सीढ़ी पे बैठा बैठा प्राण छोड़ दूंगा। इधर यमदूतों को आदेश मिल गया कि जाओ नाग बन करके बराबर 12 बजे उसे डसना है तुमको। कहा जाता है 4 यमदूत में से एक यमदूत आया। भयंकर नाग बनकर के सामने आकर बैठ गया। यह नौजवान कहने लगा, आ गए आप, हो गया मेरी मृत्यु का समय, जल्दी डसिए, मुझे मार डालिए। योग संयोग की बात, उसके सामने नाग बैठा है, सर्प, और उसकी जो दुल्हन है वो अपने कमरे से बाहर निकली कि पति देवता क्यों नहीं आए, क्या कारण हुआ। उधर से उसका झांकना हुआ और इधर ये दोनों बात कर रहे हैं। दूल्हा कह रहा है नाग से, सर्प से कि आप मुझे डसिए, मुझे मालूम है कि आज 12 बजे मेरी मृत्यु है, मेरी जीवन लीला समाप्त कर दीजिए। और वो सर्प कह रहा है कि बेटा अभी 12 में आधे घंटे की देर है, तो आधे घंटे तक एक काम क्यों नहीं करे? कौन सा काम? तू मां जगदम्बा का नाम सुमर, तू बैठा बैठा अपनी इष्ट देवी को याद कर, अपने इष्ट देव को याद कर, चुपचाप मत बैठ। जगदम्बा का स्मरण करने लगा, जय माता जी, जय माता जी, जय माता जी का स्मरण करने लगा। इधर दुल्हन को मालूम पड़ गया, अरे राम, मैं तो सोच रही थी कि पति को मैं ना पसंद हूं, पर आज मेरे पति के जीवन का अंतिम दिन है। सुहाग की सेज पर जाकर के आंसू बहाने लगी और माता रानी को याद करने लगी, जगदम्बा को याद करने लगी। माँ मेरे सुहाग की उम्र बढ़ा दो, कृपा कर दो माँ, हमारे घर आई अकाल मौत को टाल दो, ऐसा मन में प्रार्थना करने लगी। इधर कांटा 12 पे जा रहा है, मात्र 15 मिनट की देर है। कितनी देर है 12 में? मात्र 15 मिनट की देर। और योग लगा। गांव में खाना बदोश लोग, जो डेरे चलते हैं ना, 100-100 200 का दल आता है और गांव में रुकते हैं, भेड़ बकरियां लाते हैं, ऊंट लाते हैं, बैल लाते हैं, इस गांव से उस गांव रुकते हैं। उनका एक दल आया था, उन्होंने डेरा डाला था और उनकी एक बेटी गर्भवती थी, उसे उसी रात प्रसव हुआ और प्रसव के बाद उसे भयंकर भूख लगी। वो चिल्लाई, बाबा मुझे भूख लग रही है, मुझे रोटी चाहिए, मैं मर जाऊंगी भूख से, मेरी बेटी का क्या होगा। और जब वो चिल्लाने लगी तो बाप बेचारा आधी रात में कहां से रोटी लाए, चौराहे पर आकर के उसने आधी रात आवाज लगाई, गांव के लोगों एक रोटी दे दो रे, मेरी बेटी भूख से व्याकुल हो रही है।
किसी ने नहीं सुना क्योंकि सब सो रहे थे, पर वो दुल्हन जाग रही थी। उसने सुना, पति के लिए जो पकवान की थाली सजा करके रखी थी, वो दौड़ करके थाली को उठाया और उसी सीढ़ी से नीचे उतरी जहां दूल्हे राजा बैठा था, सामने सर्प बैठा था, दौड़ करके गई और जाकर वो थाली उस बाबा के हाथ में दे दी और कहा, बाबा थाली तो सजाई थी पति के लिए, पर आज मेरा सुहाग उजड़ने वाला है, मेरा घर उजड़े जो उजड़े, आपका घर ना उजड़े, इस थाली को ले जाओ। वो बाप दौड़ा दौड़ा थाली लेकर अपने शिविर में आया, तंबू में आया। जैसे ही बेटी के सामने थाली रखी, बेटी ने जैसे ही उसमें से एक दो निवाले तोड़े, एक दो ग्रास उसने पाया, थोड़ा सा जल पिया और उसे आराम मिला। इधर बराबर 12 बजे और इधर बराबर उस बेटी ने, उस तंबू में बैठी हुई गरीब बेटी ने वहीं से दुआ दी कि मुझे आधी रात को रोटी देने वाली भगवान तेरा सुहाग अखंड रखे, तेरा चूड़ा अमर करे। इधर उसका कहना हुआ, इधर कांटा बराबर 12 पे पहुंचा। सर्प ने अपना फण उठाया और जैसे ही प्रहार किया, जैसे ही प्रहार किया, सर्प प्रहार पे प्रहार करता रह गया। प्रहार करते करते 5 मिनट हो गए, परंतु उस बालक को न तो दांत लगे और न जहर चढ़ा। वो तो जय माता जी बोलता रहा, जय माता जी बोलता रहा। जय की हो। मौत की घड़ी टल गई। फण मारते मारते आधा घंटा समय ऊपर आ गया। आंख खोल करके देखा, घड़ी में तो 12:30 बज रहे हैं। जमदूतों से कहा, आप झूठ बोलते हो, आपने तो की थी कि बराबर 12 बजे मौत है। मैं तो खूब रोया डर के मारे। जमदूतों ने कहा, हम झूठ नहीं बोले, धर्मराज ने खुद कही थी। धर्मराज को आवाज लगाई, धर्मराज जी हाजिर हो। धर्मराज स्वयं हाजिर हो गए। कहा, आपने तो कही थी कि 12 बजे मौत है, 12:30 बज गए। धर्मराज ने कहा, बेटा मौत तो तय थी, पर एक तो तूने जगदम्बा का नाम लिया और जिस समय तुझे नाग डसने वाला था, उसी समय तेरी पत्नी ने किसी गरीब को खिला दिया और उसने दुआ दे दी। उस दुआ और भजन ने आई हुई मौत को भी घर से विदा कर दिया। आशीर्वाद प्रणाम कभी कभी परिणाम को बदल दिया करता है, इसलिए आशीर्वाद लेने में कभी कंजूसी मत करना।